हेलो दोस्तों, आज हम अपने कलांचों को अगले सीज़न के लिए, अगली सर्दियों के लिए कैसे सेव करके रखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कैसे उसकी रूट प्रूनिंग होगी, कैसे हार्ड प्रूनिंग होगी और कैसे हम उसे फंगस से बचें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और इसकी हम साथ ही साथ हार्ड प्रूनिंग भी करेंगे। देखो आप कैसे करते हैं। हम अपने कलांचों को अगले साल के लिए सेव करके रखने के लिए इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग करनी होगी, क्योंकि अभी इस पर फूल खिले हैं तो इसकी ग्रोथ पर थोड़ा सा असर होता है और हमें जिससे इसकी ग्रोथ हो और अगले साल जो है अच्छे फूल मिले इससे हमें, तो इसके लिए इसकी हमें रूट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करनी होगी, क्योंकि ये हमारे बहुत छोटे पोट के अंदर है। कितना घना बना हुआ, देखो कितना घना पेड़ है, इसलिए इसकी हमें रूट प्रूनिंग करनी होगी और हार्ड प्रूनिंग करनी होगी, जिससे इसमें हमें कोई खाद डालने और पानी डालने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अब पानी जो डालते हैं तो पानी इसके अंदर नहीं जा पाता। वैसे तो कलांचों के अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर ही पानी होता है, तो इसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम हर रोज़ पानी डालें। और अब इसके पत्ते देखो ख़राब हो चुके हैं, ये ओलों की वजह से ख़राब हुए हैं पत्ते सभी। अब हम इसकी रूट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करेंगे, जिससे इसके अगले साल आने वाले फूल अच्छे हों उससे, और ये सारी गर्मियों घना बना रहे। अलग कर लिया है, ये हमारा पोट है। और ये जो होती है ना, इसकी टहनियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनको हल्का ऐसे टच करोगे तो ये अलग हो जाती हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से अलग करना होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसको अलग करने में, क्योंकि फूल हमने इससे ले लिए हैं। अब तो इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। अगर टूट जाता है तो क्योंकि ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है और ये टहनी से ग्रो हो जाता है, ऐसे आप पेड़ लगाओ तो भी ग्रो हो जाता है। आप इसके पत्ते को आप कहीं भी डाल दो, पानी उसके अंदर बिल्कुल भी ना हो, कोई खाद ना हो, ये तब भी उग जाता है। ये ऐसा पेड़ है हमारा। तो देखो इसके अंदर न्यू ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, इसकी जड़ के अंदर से। हमें इसकी जड़ के अंदर से ग्रोथ नहीं होनी। देखो इसके अंदर सिक्के भी निकल गए, ये बच्चे डाल देते हैं सिक्के। एक सिक्का ये रहा हमारे पास, 2 सिक्के निकल गए। जय हो लक्ष्मी माता की। 2 के सिक्के हैं ये हमारे पास। इनको हम इधर रख लेते हैं साइड में, इन सिक्कों के साइड में रख के अब इसको निकालते हैं। देखो इसकी मिट्टी जो है बहुत हल्की है, आराम से निकल गया। कोई हमें देखो रेत है, मिट्टी गिल्ली है, क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं लग पाती ना, इसलिए इसकी मिट्टी गिल्ली है। और गीली मिट्टी से पेड़ को निकालने में भी आसानी होती है। हम इसको ज़्यादा नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा खाद नहीं डालना। हम इसके अंदर खाद बरसात के बाद इस जगह से, यहाँ से इन पत्तियों के पास से हमारी न्यू ग्रोथ होगी। इन पत्तियों के पास से फिर से घना हो जाएगा हमारा ये पेड़। जब फूल आएंगे सर्दियों में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम फिर दिखाएंगे आपको जब इसके ऊपर फूल आएंगे। अभी तो हमें इसको अगले सीज़न के लिए बस सेव करके रखना है इसको, अगले सीज़न के लिए। देखना कितना बड़ा और घना हो जाएगा।
कलांचो जो होता है ना हमारा, ऐसा ही एक पौधा है। इसको जिसने शुरू में पौधे लगाने शुरू किए हैं उन्हें ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास ये देसी है रेड कलर का, हाइब्रिड भी आते हैं कितने अलग अलग कलर में, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास देसी कलांचो के ही कितनी अलग अलग गमलों में हमने कितने ही पौधे लगाए हैं। हमने इसको सेट कर दिया है पूरी तरह, और जो हमारा ये डस्ट निकला है इसको हम कहीं डलवा देंगे, किसी को ज़रूरत होगी उसको दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ये कई गमलों में है, तो हमें इसकी और ज़रूरत नहीं है लगाने की। बरसात के बाद हम इसको अलग गमलों में ही नहीं कि इनसे लगा लेंगे टहनियों से। इसमें न्यू ग्रोथ होंगी, बहुत टहनियाँ आ जाएंगी, उन्हीं से लगा लेंगे, वहीं बहुत घने हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब डाल देते हैं। कलांचो पर जब फूल आते हैं ना, हमको एक बात का खास ध्यान रखना है। जब कलांचो के ऊपर फूल आते हैं, जैसे ये टहनियाँ हैं हमारी, इनके ऊपर फूल आए हुए हैं सर्दियों में, तो हमें इनके ऊपर से पानी नहीं डालना, क्योंकि हमारे ना ये फूल ख़राब हो जाते हैं पानी डालने से। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे फूल ना ख़राब हो। ये सर्दियों के लिए, ना कि अब के लिए। अब के लिए ये आपका पौधा है, इसको आप छाँव में हल्की साइड, जो हमारा साइड एरिया होता है जिसमें कम धूप आती है, उसमें रखना। और इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है इतनी खास। 10-15 दिन में आप पानी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना पानी दो, 10-15 दिन में डाल सकते हो। अब जब ये फूलों से भर जाएगा, घना हो जाएगा सर्दियों में, हम इसको आपको तब दिखाएंगे। उससे पहले जब इस पर न्यू ग्रोथ होगी तब भी दिखाएंगे। देखो, अब ये ऊपर से इतना घना हो जाएगा, आपकी पहचान में नहीं आएगा कि ये वही कलांचो है। और पोट देखो इसका कितना बड़ा है। इस पोट के अंदर इतना घना, देखो कितना घना था ये पेड़ हमारा, इसी पोट के अंदर। पौधे का जो है, पौधे का ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा खाद पानी दोगे तभी उससे ज़्यादा फूल होंगे। पौधा एक बच्चे की तरह है, उसको आपको बच्चे की तरह ध्यान रखना होगा। जैसे अपने बच्चे का बिना बोले या बहुत कुछ ध्यान रखते हो, ऐसे ही आपको अपने पौधे को भी टाइम देना होगा, सुबह शाम। ऐसे भी हमारे पौधे को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे आप